हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.3 को पूरा कर चुके थे, अर्थात हम लोग चैप्टर नंबर 5 को जो है समांतर श्रेणी को पूरा कर चुके थे। आज क्लास में हम एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे जो कि है त्रिभुज, इंग्लिश में ट्रायंगल। तो आज हम त्रिभुज के कुछ बेसिक को पढ़ेंगे। त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आप इसको 9th में पहले ही पढ़ लिए होंगे, पर फिर भी क्या है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए। उससे पहले होता क्या है, पढ़ना क्या हमको, कौन सा त्रिभुज का नाम है, त्रिभुज का नाम क्या है, वो है हमारा है त्रिभुज, जो कि आपको ये दिख रहा है, क्या है, त्रिभुज। ये हमारा चैप्टर का नाम है जो कि है त्रिभुज। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले सवाल होता है कि त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, चलिए। त्रिभुज होता क्या, पहले ये देखिए। त्रिभुज, अगर त्रिभुज को डिफिनेशन लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, त्रिभुज तीन रेखा खंडों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिभुज कहलाता है। क्षेत्रफल त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज होता क्या है, सबसे पहले क्या है त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज चैप्टर जब पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज ऐसी आकृति जो तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ हो, या ऐसा क्षेत्रफल, तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ क्षेत्रफल को क्या है, त्रिभुज कहते हैं। ऐसा क्षेत्रफल जो तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ हो, ठीक है, इसे हम त्रिभुज कहते हैं। एक और त्रिभुज के बारे में एक नोट लिख लीजिए, नोट, या चलिए पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण या एग्जाम्पल, उदाहरण लिखते हैं हिंदी, इंग्लिश में, हिंदी में लिखते हैं उदाहरण। उदाहरण जैसे कि देखिए, ये वाला त्रिभुज, आप लोग 10th में है तो 9th में भी त्रिभुज पढ़ चुके हैं, तो ये सब तो आप बाकी हो गए, बस बस एक रिवाइज आते हैं। इसका नाम रख दिए ABC। तो ये वो त्रिभुज जो कि क्या है, नॉर्मल एक जनरल फॉर्म ऑफ त्रिभुज है, ये है समबाहु त्रिभुज टाइप का, कि जिनके जो तीन रेखाखंडों से घिरा हुआ हो। ठीक है, चलिए इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC। इसका नाम होगा त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ये क्या होता है, सिंबल होता है त्रिभुज का। ठीक है, जो छोटा वाला त्रिभुज होता है, वो जो त्रिभुज दिखा तो क्या है, एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है। चलिए एक और नोट इसे लिख लीजिए, नोट, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि त्रिभुज के बारे में ये जानकारी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग सबसे क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज, यही इसी त्रिभुज लिख लीजिए, त्रिभुज कोई आ गया, क्या है, PQR कोई आ गया त्रिभुज। ठीक है, ये कौन रहा, ये कौन रहा, ये कौन रहा, हम लिख सकते हैं कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये कोण का सिंबल है, कोण का सिंबल होता है यहाँ पे, इसको भी चलिए लिख लेते हैं। कोण का सिंबल क्या होता है, ये वाला जो होता है, ये होता है हमारा कोण का सिंबल। और त्रिभुज का सिंबल आपको ऊपर बताए थे अभी अभी, क्या होता है, स्मॉल त्रिभुज, छोटा सा त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा सिंबल को भी लिख दिए। ठीक है, चलिए, तो त्रिभुज क्या होता है, जो तीन रेखाखंडों से घिर के बना हुआ हो, और इसके आंतरिक कोण क्यों कितना होता है, 180 डिग्री। ध्यान दीजिए, है आखिर काफी बेसिक और काफी आसान है, पर बार बार ये इस्तेमाल होता है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ये नोट हमेशा इस्तेमाल होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा यहाँ तक, त्रिभुज क्या है, उसके आंतरिक कोण के योग 180 डिग्री कैसे होता है, कौन है, ये सारे आपको लिख के दिखा दिए। ठीक है, वीडियो रोकिए और उसको उतार लीजिए, फिर हम आगे जो है थोड़ा देखते हैं। अब देखेंगे हम त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पे और
भुजाओं के आधार पे, दोनों कोण के आधार पे भी 3 गो है और भुजा के आधार पे भी 3 गो है। उन तीनों के बारे में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के बारे में बेसिक जान रहे हैं तो सबको जानना जरूरी है। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको उतार लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे हम? त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम देखेंगे। अब ऐसा इंक थोड़ा रिफिल कर लेते हैं क्योंकि दिखने में दिक्कत फिर आपको हो जाएगा अगर इंक नहीं रहा सही तो। चलिए त्रिभुज क्या होता है समझ में आ गया। अब पढ़ना त्रिभुज के प्रकार। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा होगा त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। देखिए भुजा के आधार पे भी 3 प्रकार होता है। भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला क्या होते हैं? पहला होते हैं हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। दूसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। ये होता है हमारा भुजा के आधार पर, ठीक है, 3 प्रकार के। इसी प्रकार से क्या है, कोण के आधार पर भी हमारा भुजा अन्य इसका 3 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से कोण के आधार पर इसके त्रिभुज के प्रकार कितने हैं? कोण के आधार पर, कोण के आधार पे भी क्या है, त्रिभुज के 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, कर सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण। अगला बोल सकते हैं समकोण न्यून कोण। तीसरा बोल सकते हैं कोण के आधार पे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ये हमें त्रिभुज के प्रकार हैं। भुजा के आधार पर भी क्या है, 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। अब सारे को हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। पहले इतना भी उसको उतार लीजिए, वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उतार लिए? चलिए उम्मीद करते होंगे आप लोग उतार लिए होंगे। अब क्या इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और एक एक करके सारे को समझते हैं पहले, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या माना होगा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे भुजा के आधार वाला। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर जो भी त्रिभुज होंगे उसके बारे में पहले समझते हैं एक एक करके। पहला क्या यहाँ पे लिखे थे, वो लिखे थे, पहला हम लिखे थे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो। जिस त्रिभुज
त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो, बराबर हो, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है, कहलाता है। एग्जाम्पल तौर पे आप इसको इस त्रिभुज के लिए लिख दीजिए। इसका नाम लीजिए एम एन पी, नाम रख लीजिए, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। बराबर होगा इसका मतलब क्या है, ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, मतलब डैश डैश डैश। इसका मतलब हुआ तीनों कोण बराबर हुआ। अगर कोई त्रिभुज में लिखा रहे डबल डैश या सिंगल डैश, इसका या इसको इसको एक डैश, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल डैश है। और ये डबल डैश जो है वो क्या है, एक अलग है, वो अलग है, वो भिन्न है। ये दोनों बराबर है और ये दोनों अलग, एक अलग है। तो इस तरह से अगर डैश डैश है, तीनों में सिंगल सिंगल डैश है, इसका मतलब क्या है कि तीनों बराबर है। या इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं कि ट्रायंगल एम एन पी में इतना में क्या हो जाएगा, एम एन बराबर होगा एन पी के और एन पी बराबर होगा एम पी के। ठीक है, इतनों क्या है, बराबर होंगे आपस में, एम एन बराबर एन पी और एन पी बराबर एम पी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं ताकि देखिए, क्योंकि शायद मोबाइल में दिख नहीं रहा है सही से। तो एम एन बराबर एन पी बराबर एम पी। चलिए अभी सही दिखेगा। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या हो, वो बराबर हो। दूसरा जो हम पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, समबाहु हो गया। अब होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों भुजा अलग अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, या बोल सकते हैं बराबर ना हो, बराबर ना हो, या बराबर नहीं हो, नहीं हो, वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, ये देखिए, ऐसा कोई त्रिभुज जिससे क्या है, कोई भुजा क्या हो, बराबर ना हो। देखिए इसको पी क्यू आर, ये आपका त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में ये इस कुछ और होगा, ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। देखिए इसमें एक डैश है, इसमें दो डैश है, इसमें तीन डैश है। मतलब में इस त्रिभुज में त्रिभुज इसको पढ़ सकते हैं पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में बोल सकते हैं कि पी क्यू बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, क्यू आर के, और क्यू आर बराबर नहीं है किसके बराबर है, पी आर के। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए हम बराबर देके काट दिए। ये सिंबल होता है बराबर नहीं का। ठीक है, बराबर देके काट देना मतलब बराबर नहीं है, ये सिंबल होता है। ठीक है, ये बराबर का सिंबल होता है, ये बराबर नहीं का सिंबल होता है। अगला जो प्रकार हमारा होता है वो तीसरा होता है, जो क्या होता है, वो होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसमें हो जाएगा जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो, वह समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज त्रिभुज कहलाता है, कहलाता है। नाम से दिख रहा है सम द्विबाहु, मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब सम द्विबाहु मतलब जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो। इसका एग्जांपल हो जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल चलिए यहाँ पे देते हैं, वहां पे जगह नहीं है तो एग्जांपल कोई त्रिभुज ले लीजिए। ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज बना होगा, इसके बराबर ये, पर ये बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब इसका एबीसी अगर नाम रख दे त्रिभुज का एबीसी, तो ए बी बराबर है ए सी के, पर बी सी बराबर नहीं है। इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है, किसके बराबर, ए बी बराबर है ए सी के, ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, पर क्या है, बी सी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है। इस तरह से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ए बी बराबर है ए सी के और ए सी बराबर नहीं है बी सी के। चलिए इस तरह से इसको हम इंडिकेट कर लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको भुजा के आधार पे जो तीन प्रकार हैं त्रिभुज के, वो आपको समझ में आया होगा, जो कि क्या है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो आपस में, वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। जैसे कि त्रिभुज का एक ले लीजिए, देखिए त्रिभुज एम एन पी में क्या है, एम एन बराबर है एनपी के, एनपी बराबर है एमपी के, और तीनों भुजा क्या है, बराबर है। उसी प्रकार विषमबाहु देखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या है, अलग अलग हो या बराबर नहीं हो। जैसे कि देख लीजिए पी क्यू आर में देख लीजिए, ये भुजा पी क्यू बराबर नहीं है क्यू आर के, क्यू आर बराबर नहीं है पी आर के, मतलब तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से पता चल रहा है, इस त्रिभुज में दो भुजा क्या है, बराबर होगा। जैसे कि त्रिभुज एबीसी में देख लीजिए, ए बी बराबर है एसी के, ए बी बराबर है एसी के, ठीक है। ये वाला ए बी बराबर है ए सी के, पर बी सी बराबर नहीं है, ठीक है। ए बी बराबर ए सी के, पर बी सी बराबर नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा ये आपको। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले बोर्ड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन करते हैं, मतलब अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो उतार लीजिए, वीडियो रोक करके उतार लिए। चलिए अभी हमारा भुजा के आधार पे हम लोग त्रिभुज के प्रकार देख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग कोण के आधार पे भी देख लेंगे, जो पढ़े थे ना, समकोण, समकोण, विषमकोण, अर्धिक कोण, उन तीनों को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देख ले, समझ लेते हैं, मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं इसको। हम्म, चलिए ये त्रिभुज के प्रकार हमने भुजा के आधार पे समझ लिया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पे, कोण के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पे, कोण के आधार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसको बोलेंगे जिस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज का, जिस जिस त्रिभुज का एक कोण, एक कोण समकोण हो, समकोण, अर्थात 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कहलाता है, कहलाता है। एग्जाम्पल तौर पर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल कोई त्रिभुज इसी को मान लीजिए, चलिए सॉरी समकोण निकालना हम करना है,
तो समकोण त्रिभुज क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब तभी 90 डिग्री बनाएगा। ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा सी। बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये कुछ जो को आपको कोण बी दिख रहा हो क्या है, वो 90 डिग्री का कोण बी इसमें है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्या आ गया, अगला हम समझते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अगला समझते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, त्रिभुज जिस त्रिभुज जिस त्रिभुज का तीनों भुजा, सॉरी दोनों भुजा, भुजा नहीं लिखे हम, कौन लिखे हैं, हाँ सही है। जिस त्रिभुज का तीनों कोण, क्योंकि कोण की तरफ बढ़ रहा है ना, तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण हो न्यून कोण, या बोल सकते हैं अर्थात न्यून कोण मतलब क्या होता है, अर्थात इसका मतलब क्या आता है न्यून कोण का मतलब, न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, छोटा हो। जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से छोटा कोण हो, छोटा कोण हो, वह न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, कोई त्रिभुज मान लीजिए इसका इस तरह से, समबाहु त्रिभुज बेसिकली होगा, समबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज के आसपास ही होगा। एम एन पी, इसमें जो है वो कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों क्या होंगे, तीनों तीनों न्यून कोण होगा, तीनों 90 डिग्री से छोटा होगा, से छोटा होगा, होगा। ठीक है, त्रिभुज एम एन पी में, त्रिभुज एम एन पी में कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, चलिए ये आपका समकोण और न्यून कोण समझ में आ गया। ठीक है, क्या इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, कोण ए ये होगा लेस देन होगा 90 डिग्री से, कोण बी भी क्या होगा, लेस देन होगा 90 डिग्री से, और लिख सकते हैं कोण सी भी होगा क्या होगा, लेस देन मतलब छोटा होगा 90 डिग्री से। आप लोग जानते हैं ना बड़ा छोटा वाला, ये बड़ा छोटा, ये बीच वाला साइन लेस देन ग्रेटर देन का साइन जानते हैं ना आप लोग, बड़ा और छोटा का साइन, यही थोड़ा साइन इस्तेमाल किया आप। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोके, उसको भी उतार लीजिए, फिर हम अगले जो होता है अंतिमा जो बचा हुआ है, समकोण त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया, अगला क्या है अधिक कोण त्रिभुज, उसको भी देखेंगे। चलिए वीडियो रोकिए, उसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उतार लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग 9th में इसको पहले से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, 9th में जब पढ़ चुके होंगे, इसका मतलब है कि आपको आता होगा, बस थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है, वही हम थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, अब अंतिमा क्या बचा, तीसरा नंबर क्या बचा था, कौन क्या था बोला, वो था अधिक कौन बचा हुआ था, अधिक कौन त्रिभुज, अधिक कौन, अधिक कौन त्रिभुज। चलिए
जिस त्रिभुज के कोई एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो, कोण या इसी को बोल सकते हैं अधिक कोण, या अधिक कोण क्या बोलते हैं, अधिक कोण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा कोण हो, वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अधिक कोण क्या कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये रहा, जो आपका ये कोण जो होगा क्या होगा, अधिक कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। चलिए तो इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं ए, इसलिए इसकी नाम रखते हैं, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम रखते हैं बी। नाम में आप कुछ लिख सकते हैं, कोनों को ए बी सी लिख सकते हैं, जब तक कि आपको क्वेश्चन में दिया ना हो। अगर खुद से मान रहे हैं नाम, नेमिंग नाम बस लिखना है, कुछ भी लिख दीजिए, बस तीनों कोनों क्या है, ज्वाइंट वाला, जहां दो रेखा ज्वाइंट होता है, दो रेखा को ज्वाइंट को ही क्या हम नाम एक देते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज बोलते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें कोण ए बड़ा है, किससे बड़ा है, 90 डिग्री से। कैसे बोल सकते हैं कि कोण ए बड़ा है 90 डिग्री से। चलिए हिंदी में भी लिख दिए। ओ इंक खत्म हो गया ना, दिख नहीं रहा होगा वो सही से, चलिए फिर भी थोड़ा सा तो दिख ही रहा होगा इसमें, तो बता इसमें बोल देते हैं अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के कोई एक कोण अधिक कोण हो, या अधिक कोण का मतलब यही होता है कि जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो वो अधिक कोण कहलाएगा। तो वही जो 90 से डिग्री से बड़ा कोण हो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, मतलब जिस त्रिभुज की कोई एक कोण अधिक कोण हो, या अधिक कोण का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री से बड़ा हो, वह त्रिभुज क्या है, एक अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका ट्रायंगल एबीसी, मतलब त्रिभुज एबीसी है। ध्यान दीजिए त्रिभुज को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। उसको भी लिखाना भूल गए, शायद उसको ऊपर में लिखाते अच्छा आता, क्योंकि बाबा मुंह से ट्रायंगल बाबा निकलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए नोट में लिख आते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला थोड़ा दिक्कत होगा। त्रिभुज को ही इंग्लिश में क्या करते हैं, ट्रायंगल, TRIANGEL, ट्रायंगल। और कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल, ANGLE, ट्रायंगल और एंगल, ठीक है। तो कई बार हम कोण को एंगल बोल सकते हैं, और त्रिभुज को हम ट्रायंगल बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, हिंदी वाले को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और इससे क्या है मदद मिलेगा आपको। त्रिभुज का इंग्लिश में ट्रायंगल, कोण का एंगल। चलिए कर लिए। इसके साइन को तो बता ही दिए थे, इसका साइन क्या होता है, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, और कोण का साइन क्या होता है, वो होता है ये कोई भी ये क्या होता है, बोलते हैं सिंबल, मतलब चिन्ह, इंग्लिश हिंदी में चिन्ह है ये, ठीक है। चलिए इसको बता लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन करते हैं फिर यार मुंह में बार बार आया हुआ है, मतलब आगे देख बढ़ते हैं, ठीक है। दिखा देता हूँ कैसे, आप लोग रोक करके इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उतार लिया आप लोग। चलिए एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, उसको भी देख लेते हैं
कि जब दो, पहले समांतर रेखा को मतलब समझते होंगे, उम्मीद है आप लोग समझते होंगे समांतर रेखा, क्योंकि 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो बस रिवाइज थोड़ा सा हो रहा है, उसको थोड़ा रिवाइज कर ही देता हूँ वो भी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं, मिटा दें, मिटा दें, ठीक है। ये एंगल वाला थोड़ा सा बाद में पढ़ाएं, फिर थोड़ा सा एक दो क्लास आ उसको आगे पढ़ाएंगे, या इसी कॉन्सेप्ट वाला क्लास है, इसे हम कर ही देते हैं ना, चलिए करिए देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला भी क्लास है। तो चलिए कॉन्सेप्ट इस तरह से है, इस पॉइंट से लिख लीजिए कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो ध्यान दीजिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो कौन कौन से कोण बनते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले आकृति बनाते हैं, ये हमारा एक रेखा, मान लीजिए हमारा एक रेखा हुआ, चलिए दूसरा हमारा ये रेखा हुआ, ये रेखा ए, रेखा बी, ठीक है, या इससे सिंपल ए बी इसको मान लीजिए रेखा को, इसको बी ए बी तो सी डी मान लीजिए, ठीक है। चलिए और एक कोई दिया रेखा होगा जो कि बीच से इसको काट दिया होगा, इस दोनों को, ठीक है। मान लीजिए इसको, इस रेखा का भी कुछ नाम, इसका नाम क्या रखते हैं, एम एन रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं एम, इसका नाम रखते हैं एन, एम एन, ठीक है। तो इस प्रकार से दो रेखा यहाँ पर दर्शा देंगे हम कि ए बी क्या है, ए बी समांतर है, किसके समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, ये समांतर का साइन है, ठीक है। समांतर मतलब क्या था समझते हैं ना, समांतर मतलब इस दोनों रेखा के बीच की दूरी हर जगह समान होगा, बराबर होगा, वही समान अंतर। समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर वाले रेखा, समान अंतर रेखा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखे होंगे रेल के पटरी, जो दो रेल के पटरी होगा वो कभी भी क्या है, मिलेगा एक दूसरे से नहीं, उसके बीच की दूरी क्या है, हमेशा क्या है, बराबर रहेगा। या सीढ़ी, सीढ़ी भी लगभग बराबर ही होता है, ऊपर से नीचे बस बीच में रहता है, दो को बास रहता है, बीच में रहता है, चढ़ने के लिए बनाया हुआ रहता है। और भी एग्जाम्पल में देख लीजिए, जो ये क्या हो, एक दो रेखा जो आपस में कभी नहीं मिलेगी, समांतर रेखा की विशेषता होता है कि ये रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती, चाहे आप इसको कहीं तक बढ़ा लीजिए, ठीक है, ये समांतर रेखा कहलाती है हमें, मतलब इसके बीच के अंतर क्या हो, हर जगह बराबर समान हो, वो क्या है, समांतर रेखा कहलाएगा। चलिए टीवी समांतर या सीढ़ी के तथा क्या है, तथा तिर्यक रेखा क्या है हमारा, तथा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या हमारा है, वो हमारा है एम एन, एम और एन। अब देखिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो कितने कोण बनते हैं और कौन कौन से कोण को क्या क्या बोलते हैं, पहले उसको समझिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझने वाली बात है अंतःकोण और बाह्य कोण। हालांकि अंतःकोण बाह्य कोण मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, पर क्या है, अंतःकोण बाह्य कोण ये हमें पहचानना जरूरी होता है, ठीक है। देखिए सिंपल, जो कोण बाहर बन रहा है वो कोण को बाह्य कोण कहेंगे, और जो अंदर बन रहा है उसको बोलेंगे अंतःकोण, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोण बना, बिल्कुल बना, यहाँ पे कोण बना, बिल्कुल बना। देखिए कोण का मतलब तो समझते होंगे कि जब दो रेखाखंड एक जगह पे पुचिप मिलती है, या बोल सकते हैं कि एक पॉइंट से दो किरण जब निकलती है तो उन दोनों किरणों के बीच में जो झुकाव होता है वही क्या है, कोण कहलाता है, कोण। इस बात को तो समझते होंगे कि कोण मतलब क्या है, क्योंकि ये भी क्लास 9th में हम लोग पढ़े होंगे कि कोण होता क्या है। तो एक पॉइंट से जो दो रेखा किरण निकलती है तो उन दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव पैदा होता है उसे क्या है, कोण कहते हैं, आप लोग जानते होंगे पहले से। तो कोण को भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दिए। चलिए मतलब ये देखिए हमारा दो किरण है, ये कोण है, ये भी दो किरण है, ये भी दो कोण हमारा है, ये कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या है, इस कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण, दोनों चारों कोण का होगा हमारा बाह्य कोण होगा। तो पहला हम लिखते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण,
बाह्य कोण बना क्या क्या हो जाएगा, पहले देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ए, इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम क्रॉस पे तो कुछ नाम लेना पड़ेगा नहीं, इसका नाम रखते हैं हम इसका नाम रखते हैं हम पी, इसका नाम रखते हैं हम क्यू। चलिए अब बोल सकते हैं कि कोण, अब कोण को लिखना भी आपको चलिए थोड़ा सा इसको बनाई देते हैं, कोण को लिखते हैं कैसे, ऐसे इसका नाम क्या है ओ, इसका नाम है ए, इसका नाम बी हो जाएगा। तो इस कोण को लिखना चाहेंगे हम क्या लिखेंगे, कोण, या तो हम लिख सकते हैं कोण ओ सिंगल लेटर से, कोण को या तो क्या है सिंगल लेटर से दर्शाएंगे, जो कि जिस लेटर पे वो कोण बना रहेगा उस लेटर से दर्शा देंगे, या हम इसी को लिख सकते हैं 3 लेटर के इस्तेमाल करके दर्शाएंगे, मतलब ई प्रॉपर ए ओ बी, हमेशा जिस कोण को लिखना है उसको क्या है बीच में रखना है, जैसे कि लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, या ऐसे बोल सकते हैं कोण बी ओ ए, आपकी मर्जी जैसे भी लिखिए, कोण ए ओ बी भी लिखिएगा तो इसी को दर्शाएगा, कोण बी ओ ए भी लिखिएगा तो इसी को दर्शाएगा, अर्थात आपको कोण ए ओ बी लिखिए या बी ओ ए, दोनों क्या है इसी कोण को दर्शा रहा है, आप ज्यादा इस तरह से दर्शाएगा कोण को क्या है ज्यादा सुटेबल रहेगा, हमेशा क्या है जिस कोण को दर्शाना है उसको क्या है बीच में रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से क्या है कोण को लिखना भी थोड़ा सा समझा दिया आपको कैसे लिखा जाता है कोण को, ठीक है, या तो सिंगल लेटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर क्या है 3 लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए या फिर इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए हमें क्या है इस कोण को, इस वाले कोण को लिखना, क्या लिखेंगे ए क्यू एन, या लिख सकते हैं एन क्यू ए, तुम लिख क्या लिखेंगे ए क्यू एन ही लिखेंगे, तुम्हारा जाएगा ए क्यू एन, और क्या हो जाएगा बाय कोण क्या होगा, ई कोण का क्या होगा ए, या बी लिख सकते हैं बी क्यू एन भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम कोण बी क्यू एन, और देखिए नीचे देखिए लिखेंगे हम सी पी एम लिख सकते हैं, कोण सी पी एम कॉमा कोण लिख सकते हैं डी पी एम, कोण डी पी एम, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया बाह्य कोण, अब देखो अंतः कोण को भी लिख लेते हैं, अंतः कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण क्या था हमारा, बाह्य कोण था जो बाहर की ओर बनता है, ठीक है, ये जो समांतर रेखा है, समांतर रेखा के जो बाहर की ओर बने वो क्या कहलाता है बाह्य कोण, जिस तरह से आपको दिखा गया है कोण ए क्यू एन और कोण बी क्यू एन, इसी प्रकार से कोण सी पी एन और कोण डी पी एन, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। चलिए अब कहेंगे अंतः कोण, अंतः कोण जो दो समांतर रेखा जो दिया गया है उसके जो अंदर बनता है, जैसे कि ये वाला कोण देखिए, ये कोण, और थोड़ा इसको क्या करते हैं थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं, ठीक है, और ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोण P हो जाएगा इसके अंदर, और इसको ऐसे लिखेंगे और इसको हम इससे लिखेंगे, तो क्या है कोण क्या हमारा बन जाएगा, ये कोण बनेगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे हम, इसको आप सी पी क्यू, देखिए ये कोण क्या है, देखिए ये दोनों समांतर रेखा के अंदर बना है, ये कोण भी अंदर बना है, ये कोण भी अंदर बना है, ये कोण भी अंदर बना है, मतलब इन दोनों समांतर रेखा के तो अंदर में बना है इन दोनों कोण ने, चारों कोण ने, ये चारों कोण का क्या कहलाएगा अंतः कोण कहलाएगा, इसका नाम भी लिख लीजिए, क्या लिखेंगे हम कोण सी पी क्यू, या ऐसे लिखते हैं कोण सी पी एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों एक ही रेखाखंड है, जब एक ही रेखाखंड है तो नॉर्मल क्या है क्यू के तक लिखिए या फिर इस यहाँ तक लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्या लिखते हैं हम, चलिए हम यहाँ तक लिखते हैं, क्या है डायरेक्ट लिखते हैं सी पी एन, यहाँ तक लिखते हैं पूरा, तो सी पी एन कॉमा क्या हो जाएगा अगला हमारा हो जाएगा, इसको हो जाएगा डी पी एन, इस वाले कोण को लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे डी पी एन, ध्यान दीजिए इसी को क्या है सी पी क्यू तक भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या है ये रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक गया, डायरेक्ट क्या हम सी पी एन तक लिखते हैं, यहाँ तक लिखते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसी प्रकार से इधर से जब रेखाखंड आया तो डी पी एन यहाँ तक लिखें, डी पी क्यू भी लिख सकते थे लेकिन ऐसा लिखे नहीं, क्या हम पूरा रेखाखंड को लिए, ठीक है, एन तक अंतिम वहां तक। चलिए अगला क्या हो जाएगा, इस दोनों को लिख लीजिए, ये दोनों को लिख लीजिए, सॉरी ये दोनों को लिख लीजिए क्योंकि सी पी एन तो यही लिखा है ने, अब इसको लिखते हैं ए क्यू पी नहीं लिखेंगे ए पी सॉरी ए क्यू और इधर एक एम लिखते हैं, क्योंकि ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक तो एक ही रेखाखंड है ने, तो बीच में लिखने से क्या फायदा है, डायरेक्ट क्या है इस रेखाखंड को क्या है यहाँ से यहाँ तक लिखा है तो इस रेखाखंड को ए मानते हैं, मतलब ए क्यू एन, मतलब ये वाला कोण, अर्थात बोल सकते हैं क्या बोलते हैं कोण ए क्यू एम, और कोण ये हमारा होगा
कोण बी क्यू एम, कोण बी क्यू एम। इस तरह से अंतः कोण बाह्य कोण, ये तो सिर्फ पहचानने की बात है, इसमें कुछ खास लॉजिक तो है नहीं। क्या हुआ भाई ये, ठीक है बढ़िया। हाँ तो आज तक हम अंतः कोण बाह्य कोण इसको हम पहचानना जान गए। अब क्या है मेन इसमें काम है, क्या है दो कोण याद रखना है। क्या है संगत कोण एक कहलाता है, एक कहलाता है एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब होता है क्या होता है अल्टरनेटिव कोण इंग्लिश में बोला जाता है, और संगत कोण को शायद बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है इंग्लिश में, और एकांतर कोण को अल्टरनेटिव एंगल। तो सिंपल हिंदी पढ़े तो हिंदी वाला पढ़ते हैं सिर्फ, क्या है आगे देखेंगे इंग्लिश में कभी पढ़ेंगे, फिलहाल हम हिंदी पे कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं। तो जो अगला प्रकार का हमारा कोण होगा इसमें क्या होगा, हम पढ़ते हैं एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण, एकांतर कोण ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या है हम बोल सकते हैं एकांतर अंतः एकांतर कोण या बाह्य एकांतर कोण, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है देखिए आप इस तरह से देखिएगा, चलिए अंतः एकांतर कोण बाह्य एकांतर कोण दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण, देखिए अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण मतलब होता है कि अगर आप इस कोण को लिए हैं, दूसरा कोण क्या हो जाएगा ये वाला कोण होगा, तुम लोग ठीक इसके उल्टा है। जैसे कि ये दो लाइन है ना, ये दो लाइन है, तो यदि आप इस एंगल को ले रहे हैं तो इसके उल्टा क्या होगा, ये इसके उल्टा होगा, तो ये दोनों क्या होगा एकांतर कोण होगा। और एकांतर कोण क्या होता है हमेशा बराबर होते हैं एक दूसरे के, अर्थात हम लिख सकते हैं। और देखिए समांतर रेखा के अंदर भी है, इसलिए क्या है दोनों क्या है एक अंतः एकांतर कोण है, क्योंकि क्या है अंतः मतलब क्या होता है दो समांतर रेखाओं के अंदर हो, ये क्या कहलाएगा हमारा अंतः एकांतर कोण। और क्या है हमारा अंदर में है एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल इसको बोलेंगे CPN, CPN बराबर होगा BQM के, कोण BQM के। और एक और लिख सकते हैं इसको डाल पे, और कर सकते हैं ये हो गया, ये तो हो गया एक एकांतर कोण, ऊपर से देखिए ये एकांतर कोण भी, देखिए ये आपका तिर्यक रेखा कटेगा तो ये तो बराबर है, पर क्या है ये कोण भी इसके बराबर होगा। ठीक है ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा, सही है, मतलब ये कोण क्या होगा इसके बराबर होगा, इस किससे होगा एकांतर कोण से। हम बोलेंगे यहाँ पे कोण AQM, AQM बराबर होगा कोण AQM बराबर होगा, इससे होगा AQM, इसके समांतर क्या होता है ये होगा, मतलब DPN से, DPN से, कोण DPN से। ठीक है चलिए DPN चलिए सही है, अंतः कोण है बिल्कुल सही है, ये हमें अंतः एकांतर कोण मिल गया। इसी वजह से क्या है हम लिख सकते हैं बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण मतलब बाहर वाला एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण हमारा क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या हो बाहर वाला जो है ये कोण बराबर होगा इस कोण के, बाहर वाला पर उल्टा वाला, इस साइड है तो अगला हम इस साइड कर लेंगे, दूसरा साइड कर लेंगे, तो ये कोण लिए हैं अगला दूसरा हम उस साइड लेंगे इस साइड लेंगे, मतलब कोण NQB यानी BQN, कोण BQN बराबर होगा किसके बराबर होगा, कोण इसके यानी CPM के, कोण CPM के। और ये कोण ये बाहर कोण वाला कोण है, ये भी बाहर वाला कोण है, पर क्या है एक दूसरे के उल्टे वाला है, तो ये एकांतर कोण से ये होगा, एकांतर कोण से इसके बराबर होगा, अर्थात कोण DPM बराबर होगा किसके होगा, DPM बराबर होगा इस वाले का AQN के, कोण AQN के। देखिए समझ में आया कि अंतः कोण बाह्य कोण क्यों पहचाने, क्योंकि हम इससे फैसला कर पाए कि कौन सा अंतः एकांतर कोण है कौन सा बाह्य एकांतर कोण है। जो अंदर वाले कोण से बना है वो क्या है अंतः एकांतर कोण कहलाएगा, और जो बाहर वाला कोण से वो बना है वो क्या है बाह्य एकांतर कोण कहलाएगा। इसी प्रकार से क्या है एक और कैटेगरी है जो क्या है एकांतर कोण हो गया, अगला क्या है संगत कोण।
संगत कोण, चौथा नंबर क्या है, संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण में भी क्या है, अंतः है बाह्य, बाह्य बोल सकते हैं इसमें भी, संगत कोण में भी अंतः बाह्य बोल सकते हैं। मतलब अंतः बोल सकते हैं, अंतः संगत कोण। अंतः संगत कोण मतलब समांतर रेखा के बीच के एंगल पर क्या, दोनों एक ही बगल के। एकांतर कोण में क्या था कि अंतः कोण मतलब समांतर रेखा के बीच के एंगल लेंगे, इसके अंदर एंगल लेंगे, पर क्या है, एक एंगल रहता था, एक दूसरी ओर का एंगल रहता था। पर क्या इसमें क्या है, संगत कोण में क्या होता है, दोनों एक ही साइड का एंगल होता है, यानी कोण एंगल ये बराबर कोण एंगल ये होगा। क्या होता है, ये संगत कोण के बारे में एक खास होता है कि इन दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। संगत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसको याद रख लीजिए। तो यहां हम लिख सकते हैं अंतः संगत कोण क्या लिख सकते हैं, कोण बी क्यू एम बराबर, कोण बी क्यू एम प्लस कोण ये कोण संगत कोण से इसी कोण से बराबर होगा, मतलब डी पी एम एन के, कोण डी पी एन के किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। क्योंकि संगत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है इस वाले के, तिर्यक रेखा जब काटता है तो समांतर रेखा, ठीक है। और हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा कोण, ये हमारा हो गया संगत कोण से। इसी प्रकार से इस साइड वाला, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है, संगत कोण से दोनों बराबर ही होगा। इसका मतलब कि कोण ए क्यू एम, ए क्यू एम प्लस ये कोण बराबर, ये प्लस ये कोण मतलब सी पी एन, कोण सी पी एन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमारा अंतः संगत कोण हो गया। अब हम लिखेंगे बाह्य संगत कोण, बाह्य संगत कोण, संगत कोण हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा होगा बाह्य मतलब बाहर वाला, तो बाहर वाला ये कोण इस कोण के संगत कोण होगा, दोनों बाहर बराबर वाला पर क्या है, एक ही साइड के, इसी साइड पे और इसी साइड के, ये लोग कोण बराबर होगा, बराबर कहते हैं, संगत कोण होगा इस वाले कोण के। अर्थात बोल सकते हैं कि कोण बाह्य कोण में क्या होगा, कोण बी क्यू एन प्लस कोण बी क्यू एन हो गया और होगा डी पी एम, कोण डी पी एम बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार से ये इस साइड वाला कोण हो गया संगत कोण। अब बाहर वाला कोण, लेकिन बाहर दूसरे साइड वाला, इस साइड वाला, ठीक है, ये वाला साइड में, तो ये वाला कोण देखिए हो गया बाहर कोण हमारा हो गया, एक हमारा ये वाला बाहर कोण हो गया। इन दोनों कोणों क्या हो गए, ये दोनों एक ही साइड का है, दोनों बाहर वाला है, मतलब ये बाह्य संगत कोण होगा। अर्थात लिख सकते हैं हम ए क्यू एन, अर्थात कोण ए क्यू एन प्लस कोण सी पी एम, कोण सी पी एम बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए, तो इस प्रकार से क्या है, जब दो समांतर रेखा के एक त्रिज्यीय रेखा काटता है, क्या इस प्रकार से चार प्रकार के कोण बनते हैं, और उन कोणों में क्या रिलेशन होता है, आपको बेसिकली आपको क्या है, एकांतर कोण और संगत कोण इतना याद रखना है। अगर याद रख सकते क्या है, अंतः कोण बाह्य कोण भी याद रख लीजिए, अच्छा रहेगा। अंतः संगत कोण, अंतः संगत कोण और बाह्य संगत कोण पहचानने में आसानी होगा जब आप अंतः कोण और बाह्य कोण को पहचानेंगे तब। लेकिन सिंपल इतना दिमाग में पक्का रहेगा कि एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एकांतर कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और संगत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है हमेशा। संगत कोण के योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये हमेशा होता है। इस बात को हमेशा क्या है, ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको उतार लीजिए वीडियो रोक करके, ठीक है। कि आपको हम इतना कोण के बारे में बताएं, इसको भी क्या है हम अंडर बॉक्स कर देते हैं ताकि ये आपको कंफ्यूजन ना हो कि, ठीक है, ये अंडर बॉक्स कर दिया, उसको हम कोण के बारे में उतना बताए थे कि कोण कैसे होता है, क्या होता है, और कोण को कैसे लिखा जाता है, कोण को नाम को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए ये बस क्यों रिवीजन है, आप लोग 9th में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, सारे कोण लिखते कैसे, कोण का मतलब क्या है, सारे पढ़ चुके होंगे, पर क्या है एक थोड़ा सा रिवीजन करवा दिए दोबारा फिर से, ठीक है, अच्छा रहेगा, एक कॉन्सेप्ट का क्लास होना चाहिए था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए उतार लिए, चलिए उतार लिए, क्या है आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं इस क्लास को। अगले क्लास में हम
जो प्रॉपर जो 10th का जो त्रिभुज चैप्टर है उसमें हम घुसेंगे। ये क्या था, बस एक बेसिक थोड़ा सा जानकारी था, इंट्रोडक्शन था, परिचय क्लास था आज त्रिभुज का। वैसे ये सारी चीजें क्या है आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे, पर फिर क्या थोड़ा सा रिवाइज कर दिए दूसरी बार दोबारा, ठीक है। अगले क्लास में क्या है, प्रॉपर 9th क्लास का जो सिलेबस है, सॉरी 9th कहते हैं 10th क्लास का जो सिलेबस है उस पर हम प्रॉपर आगे बढ़ेंगे। क्या कर बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे अगले क्लास में। हाँ, सर्वाक्षम आकृति क्या होता है, सर्वाक्षम आकृति क्या होता है, और समरूप आकृति क्या होता है। और पढ़ेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम क्या है, उसको प्रूफ, उसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग। तो अगले क्लास में सब होगा, ठीक है। तो यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास लेने के आगे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ। चलिए, बाय बाय।